गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 1B का प्रश्न क्रमांक संख्या 5 के सारे पार्ट कराने जा रही हूँ। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित युग्मों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं ना, उसी विधि से, और सत्यापित भी करना है। सत्यापित क्या करना है आपको कि मासापा यानी HCF और लासापा यानी एलसीएम बराबर होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये आपको सत्यापित करना है। देखो फर्स्ट पार्ट है आपके पास 96 और 120। सबसे पहले आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका आप एलसीएम निकालो। तो देखो सबसे पहले हम देखो पार्ट 1 लिख लेते हैं, 96 और 120, ये आपके पास पहला पार्ट है। अब इसके लिए देखो सबसे पहले 96 का एलसीएम निकाल लो। 96 का एलसीएम हमने निकाला, देखो 2 4 जा 8 और 2 एक बचा ना, 2 8 जा 16, फिर देखो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा और 2 यहाँ देखो 3 1 जा हो गया। अब ऐसे ही 120 का निकाल लो। 120 का एलसीएम हो गया आपके पास 2 6 जा 0 उतर गया, देखो 2 3 जा फिर 0 उतर गया, फिर 2 1 जा 2 5 जा 10, देखो फिर अब ये 3 से कट गया, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब इनके जितने गुणनखंड है उसको आप लिख दो। तो 96 का गुणनखंड कितना है, देखो 1 2 3 4 5 है ना, यानी 2 की घात कितनी है 5, देख लो 1 2 3 4 5 यानी 2 की घात 5 है और 3 आपका एक बार है ना। फिर दूसरा है आपका देखो 120 और 120 में 1 2 3 यानी 2 की घात 3 है और 3 आपका अकेला है और 5 भी आपका अकेला है ना। ये आपका गुणनखंड हो गया। अब हम इसमें इसका एलसीएम निकालेंगे। देखो सबसे पहले HCF निकाल लो यानी मासापा। तो HCF निकालने के लिए जो इसमें दोनों में आया हो, आप देखो भाई आपका 2 2 जिसमें भी आया, जब आप इसको सिंगल सिंगल लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 3 जिसमें ज़्यादा आता है वही माना जाता है। यानी जैसे आप मान लो उसको 2 को आपने 5 बार लिखा और 2 को यहाँ 3 बार लिखा, तो जो दोनों में आया है, इसमें दोनों में 2 कितनी बार आया है भाई, दोनों में 2 आपका आ गया है, यहाँ पर दोनों में 2 3 बार आया है ना, क्योंकि इसमें भी 3, तो हमने दोनों में 2 3 बार लिख लिया, दोनों का ये ले लिया। अब 3 देखो कॉमन किस में आया, ये भी आया है ना, तो ये 3 हो गया। इस नंबर को आप ऐसे समझ लो, यहाँ देखो रफ में समझा दे रही हूँ कि जैसे हमने देखो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा है और यहाँ कितना है 2 गुणे 2 गुणे 3, तो जो जिस दोनों में आया है, यानी देखो ये दोनों में आया है ना, तो यानी हमने 2 की घात 3 लिख दी और यहाँ 3 लिख दिया। अब ये आपका दोनों को गुणा कर दिया आपने, तो 2 की घात 3 का मतलब 8 और 8 को हमने 3 से गुणा कर दिया तो हो गया 24, यानी HCF हो गया आपके पास 24। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। देखो एलसीएम निकालने के लिए जो ये नंबर है, ये नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आया है, जैसे पहले तो कितने नंबर है आप ये देख लो, आपके पास 2 है 3 है और 5 है। अब 2 सबसे ज़्यादा बार किस में आया है, 5 बार आया है ना, तो 2 की घात हम 5 लिख देंगे। 3 सबसे ज़्यादा दोनों में बराबर आया है, तो 3 की घात 1 लिख दो। 5 भी एक बार आया है तो 5 की घात भी 1 लिख दिया। गुणा कर दिया तो देखो 2 को 5 बार लिख दिया तो हो गया हमारे पास 32 और ये देखो 3 और 5 15। अब जब सबको आप गुणा कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 480 है ना को। तो एलसीएम HCF आ गया आपके पास 24, एलसीएम आ गया आपके पास 480। अब इन्होंने इसको बोला सत्यापित करना। सत्यापित करने के लिए आपको क्या करना है, मासापा, मासापा यानी HCF, तो HCF इंटू एलसीएम, लासापा यानी एलसीएम है ना, और दोनों संख्याओं का गुणनफल। यहाँ देखो ये आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल है आपका। अब ये देखो गुणनफल हो गया। HCF आपने अभी कितना निकाला 24, एलसीएम आपने निकाला 480
यहाँ देखो एलसीएम आपने निकाला 480 और दो संख्याएं कौन सी, यही जो आपकी 96 और 120 है ना। अब इन दोनों को गुणा कर लो। जब हमने इन दोनों को गुणा करा तो देखो 24 और 480 को गुणा करा तो आ गया 11520 है ना। गुणा करना आप गुणा करके देख लेना 11520। अब इन दोनों को भी गुणा करा तो आ गया 11520। यानी ये आपका सत्यापित हो गया कि जो ये एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करोगे तो दोनों संख्याओं के गुणनखंड के बराबर होगा, है ना। अब इसका पार्ट आप सेकंड देखो। सेकंड पार्ट है आपके पास 16 और आपके पास है 20। फिर वही देखो 16 का हमने एलसीएम निकाल लिया। 16 का एलसीएम हो गया आपके पास, देखो 16 को 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा और 2 1 जा। 20 का एचसीएफ देखो आप एलसीएम 2 10 जा, 2 5 जा और 5 1 जा। फिर इसको तोड़ के लिख देते हैं। देखो 16 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 20 को यहाँ देखो मैं सिंगल सिंगल बता दे रही हूँ, जैसे आपको मैंने वहाँ एक साथ बता दिया, 2 गुणे 2 गुणे 5। अब एचसीएफ निकालने के लिए आपको जो दोनों में आया है, देखो 2 दोनों में आया 2 लिख लो, इसमें भी 2 दोनों में आया 2 लिख दो। अब 2 तो और नीचे नहीं है ना, 5 भी नहीं है, यानी इसका एचसीएफ हो गया आपके पास 4। एलसीएम के लिए देखो एलसीएम आपको निकालना है, जो संख्या जैसे 2 आई है, अब 2 सबसे ज्यादा जिसमें आया है, यानी देखो 2 सबसे ज्यादा किसमें आया है, 1 2 3 4, 2 इसमें आया है ना, यानी 2 की घात हम 4 ले लेंगे। फिर कितना आया है 5 और 5 1 ले लेंगे। अब इसको गुणा कर दो। 2 की घात 4 का मतलब होता है आपके पास भाई, इसको जब आपने गुणा कर दिया तो देखो 2 की घात 4 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 पंचे 80, यानी ये आपके पास 80 हो गया। एलसीएम हो गया आपके पास 80। अब हमें सेम वही इसका सत्यापित करने के लिए एचसीएफ गुणे देखो एलसीएम और दोनों संख्याओं का आपको लिख देना है, दोनों संख्याओं का आपने गुणनखंड आपने लिख दिया, दोनों संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ आपके पास कितना आया था 4, एलसीएम आया आपके पास 80। यहाँ दोनों संख्याएं कितनी है 16 × 20, इसको गुणा कर दिया आपके पास तो आ गया देखो 16। 80 को आपने 4 से इंटू करा तो आ गया आपके पास 320 और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करा तब भी आ गया आपके पास 320। ये दोनों आपका बराबर हो गया। अब इसका पार्ट थर्ड देखो आप। अब देखो पार्ट थर्ड है इसका, मैंने ये करके कर दिया जैसे बहुत बड़ा वीडियो ना बने। देखो आपके पास 396 और 1080 है। जब हमने इसका एलसीएम निकाला तो देखो ये इसका एलसीएम हो गया, यहाँ 1080 का एलसीएम हो गया। एलसीएम निकालना आपको आता है। हमने दोनों नंबर के जितने गुणनखंड थे दोनों के गुणनखंड लिख दिए। अब एचसीएफ के लिए आप जो दोनों में कॉमन आया है, आप देखो यहाँ दोनों में कॉमन आया 2 हमने लिख दिया, इसमें भी 2 आया आपने यहाँ लिख दिया इंटू 2। अब ये देखो ये वाला 3 और ये वाला 3 हमने यहाँ लिख दिया, ये वाला 3 हो गया ना आपका। अब इसमें यहाँ देखो ये वाला भी 3, हमने ये वाला भी 3 लिख दिया। जब इसको आपको तीनों को आप गुणा कर दोगे तो आप देखो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ये हो गया 36। एचसीएफ हो गया 36। ऐसे ही देखो एलसीएम के लिए जो दोनों में आया है, अब सबसे पहले देखो 2 आया है, 2 सबसे ज्यादा कितनी बार आया है 3 बार, तो यानी आपने लिख दिया 2 की घात 3। फिर दूसरा नंबर क्या है 3, 3 सबसे ज्यादा 2 बार आया है, 3 की घात हो गया आपके पास देखो 3 बार आया, देखो 1 2 3 ना, 3 की घात हो गई 3। फिर आपके पास आया है देखो ये 5, यानी आपने लिख दिया यहाँ 5 और एक बार आया है 11। जब सबको आप गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 11881 है ना, ये नंबर आ गया। अब हमने इसका वही देखो एचसीएफ प्रूफ करने सत्यापित करने के लिए एचसीएफ इंटू एलसीएम और फिर दोनों संख्याओं का गुणनखंड। ये देखो दोनों संख्याओं का आपका हो गया गुणनफल। अब दोनों एचसीएफ आपका कितना निकला 36, एलसीएम आया आपका 11881 और दोनों संख्याएं कितनी थी 396 और इंटू 1080। जब इन दोनों को हमने गुणा करा तो हमारे पास इन दोनों को गुणा करने पे
आपके पास नंबर आ गया बच्चों। ये देखो, इसको मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर 1188 ये 0 आएगा, है ना। तो जो हमारे पास यहाँ पर कितना हो गया, एलसीएम हो गया, यहाँ पर भी 0। अब जब इसको हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास इन दोनों को 36 और 11880 को मल्टीप्लाई करने पे आ गया आपके पास 427680, और यहाँ 396 और 1080 को मल्टीप्लाई करने में भी आ गया 427680, है ना। ये दोनों आपका सत्यापित हो गया। अब इसका पार्ट 4 देखो। अब इसका पार्ट देखो बच्चों, पार्ट इसका फोर्थ पार्ट है आपके पास 144 और 192। हमने इसका एलसीएम निकाला तो देखो ये एलसीएम हो गया, 192 का एलसीएम ये हो गया, गुणनखंड आपके पास इसके दोनों ये हो गए। अब एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों में आया है, देखो 2 यहाँ पर आया है, यानी आपने 2 लिख दिया, इसमें भी 2 आया था, हमने इसका भी 2 लिख दिया, इसमें भी 2 आया है, हमने इसका भी 2 लिख दिया, यहाँ पर भी देखो इसमें भी 2 आया है, हमने इसका भी 2 लिख दिया। अब 3 देखो, 1 3 इसमें भी आया है, 3 हमने ले लिया, यानी 3। अब इसको सबको जब आप, यानी 2 की घात आपके पास देखो, 2 की घात आपकी कितनी हो गई, इसमें 2 की घात 4 और 1 3, इसको गुणा कर दिया तो आ गया 48। अब एलसीएम देखो, एलसीएम के लिए होता है कि जो सबसे ज्यादा, जैसे 2 आया है, 2 सबसे ज्यादा कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की घात 6, फिर 3 देखो, 3 सबसे ज्यादा आया है आपके पास, 3 की घात 2, है ना। अब इसको हमने गुणा करा तो हमारे पास, जब हमने 2 को 6 से गुणा करा, 2 को 6 बार करा तो हो गया 64, और यहाँ ये हो गया आपके पास 9, गुणा कर दिया तो आपके पास हो गया 576। अब हमें इसको प्रूफ करने के लिए, वही देखो यहाँ नंबर नहीं बता रही हूँ आपको, प्रूफ करने के लिए आपका एलसीएम लिख दो। एलसीएम आपके पास कितना था, एलसीएम आपके पास आया, ये देखो 576, एचसीएफ आपके पास था 48, और 2 संख्याएं कौन सी, 144 और 192। जब हम इसका गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये देखो 27648, और इसका गुणा करेंगे तब भी वही सेम नंबर आ गया, है ना, यानी ये 2 आपका सत्यापित हो गया। अब इसका पार्ट 5 देखो। अब देखो बच्चों, इसका पार्ट 5 है, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं करके दिखा दे रही हूँ आपको। देखो हमने इसका 1152 और 1664 का हमने एलसीएम निकाल लिया। देखो ये दोनों का एलसीएम हो गया। इसका एलसीएम हमने यहाँ देखो गुणनखंड लिख दिया, यानी 2 की घात 7 आया और 3 की घात 2, इसका आया 2 की घात 7 और यहाँ 13। जब हमने इसमें देखो एचसीएफ के लिए जो दोनों में आया, 2 की घात 7 2 की घात 7 दोनों में आया, यानी 2 की घात 7 आ गया ना, और तो कोई नंबर दोनों में आया नहीं है। 2 की घात 7 को जब हमने गुणा करा तो हो गया 128, तो एचसीएफ हो गया आपके पास 128। ऐसे ही एलसीएम जो सब में आया है, यानी 2 की घात 7 आई है और 3 की घात 2 आई है और एक 13 आई है, जब हमने सबको गुणा कर दिया तो आपके पास 14976 आ गया। सत्यापित करने के लिए वही एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो हमने एलसीएम निकाला और दोनों को हमने इंटू कर दिया, और यहाँ पर दोनों संख्याएं आपके पास जिनका हमने एलसीएम निकाला, यानी 1152, 1152 और 1664। अब इसको दोनों को जब आप गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका 1916928, और ऐसे ही यहाँ पर सेम ये भी नंबर आ जाएगा 1916928। ये दोनों नंबर सेम हो गया। अब इसका पार्ट 6 था। आप देखो, ये देखो बच्चों, पार्ट आपका 6 है आपके पास 330 और 440। हमने देखो 330 का एलसीएम निकाल लिया, 440 का निकाल लिया, दोनों के गुणनखंड लिख दिया। एचसीएफ हो गया आपके पास जो दोनों में आया है, दोनों में आपके पास 2 आया है, यहाँ देखो 5 आया और 11 आया है। जब हमने इसका गुणनखंड कर दिया तो आ गया 110। ऐसे ही एलसीएम जो दोनों में आया है, देखो 2 3 बार आया है, ये वाला 3 1 बार आया है, 5 आपका 1 बार आया और 11 1 बार आया है, गुणा कर दिया तो हो गया 1320। अब इसको सत्यापित करने के लिए हमने एचसीएफ इंटू एलसीएम और दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख दिया। इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे, यानी 1110 और 1320 को, तो आ जाएगा आपके पास 145200। ऐसे ही यहाँ भी आ जाएगा, ये आपका दोनों 330 और 440 को गुणा करोगे तो 145200। बच्चों बहुत बड़ा ये आपका वीडियो बन गया, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे आगे सारे क्वेश्चंस आपको देती रहूँगी। बाय बच्चों।